दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं हथेली में बनने वाले शुभ अशुभ चिन्ह को कि आपके हाथों में कौन सा चिन्ह शुभ है और कौन सा चिन्ह अशुभ। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली में बनने वाले चिन्ह व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य, सफलता, असफलता और जीवन की दिशा के संकेत देते हैं। इन्हें मुख्य रूप से शुभ और अशुभ दो भागों में बांटा गया है। देवी और सज्जनों, शुभ चिन्ह कौन कौन से होते हैं, अच्छे फल देने वाले चिन्ह कौन कौन से होते हैं, आइए मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं आज के इस वीडियो में। देवी और सज्जनों, आपने स्वास्तिक का चिन्ह देखा होगा। अगर किसी के हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह है, स्वास्तिक साइन अगर है किसी के हाथ में, ठीक है, पूरे संपूर्ण हाथ में अगर आप कहीं पर में भी अगर स्वास्तिक का निशान देखते हो, बहुत रेयर, कम मिलता है, लेकिन आपको मिला करके देखना पड़ेगा। अगर मिल रहा है, बन रहा है, तो ये समझना चाहिए कि इसका अर्थ है कि आपको भगवान ने सौभाग्य दिया है, धन मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उसमें भी खास करके कुछ स्थान हैं, जैसे कि अगर गुरु पर्वत पर में और सूर्य पर्वत पर में अगर ये स्वास्तिक के चिन्ह हो, तो ये ज्यादा अच्छे जो है सो माने जाते हैं। गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत पर में अगर स्वास्तिक का चिन्ह हो, तो जीवन में निरंतर उन्नति जो है होती ही रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पलट कर पीछे नहीं देखता। यानी कि अर्थ है इसका कि सौभाग्य मिलेगा, धन धान्य और मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। दूसरा, अगर किसी के हाथ में कमल का चिन्ह, कमल का साइन अगर देखते हो आप हाथ में, तो इसका क्या मतलब? अर्थ है कि उच्च पद की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति इस व्यक्ति को होगी। इसके लिए सबसे शुभ स्थान जो है, या तो ये चाहिए आपको यहाँ पर में गुरु पर्वत पर में या हृदय रेखा पर में, इन दोनों जगहों में से अगर कहीं भी है, तो समाज में आपको खूब प्रतिष्ठा मिलने वाली है। हर तरफ लोग आपको मान सम्मान करने वाले हैं, हर तरफ लोग आपको ध्यान देने वाले हैं। आपको ऐसा समझना चाहिए। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपके हाथ में त्रिशूल का चिन्ह, अगर त्रिशूल का चिन्ह मतलब ये समझो कि 100 में से 1% लोगों के हाथ में ही जो है ये त्रिशूल का चिन्ह जो है सो बनता है। अगर आपके हाथ में अगर बन रहा है, तो इसका अर्थ है कि शत्रु पर विजय का योग है, और ये दर्शाता है कि आप महान साहसी हो। इसका मूल रूप से जो स्थान है वो ये स्थान है। अगर यहाँ पे बने या यहाँ पर में मंगल क्षेत्र पर में अगर बनता है, तो ये सबसे उत्तम कोटि में माना जाता है। फल इसका ये है कि शुरुआती दौर में तो संघर्ष होगी, परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद प्रचुर सफलता का योग जो है सो आपके लिए है। बहुत बड़े स्तर पर में, उच्च स्तर पर में आपको सफलता मिलेगी। चक्र का
ये सब शुभ चिन्ह है। चक्र का चिन्ह अगर किसी को अगर बन रहा है तो इसका अर्थ है कि उसके हाथ में राजयोग है और लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व क्षमता है। सूर्य पर्वत इसका सबसे जो मुख्य स्थान है वो सूर्य पर्वत है। इस सबको पहले एक बार मिटाओ। ये जो हमारा ये जो भाग है, ये जो भाग है हमारा, ये है सूर्य पर्वत का भाग है। अगर अनामिका अंगुली के जस्ट नीचे गौर से देखने पर ऐसा लगे कि चक्र का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप ये समझोगे ऐसा व्यक्ति को राजयोग प्राप्त है, नेतृत्व क्षमता इसके अंदर है और ऐसा व्यक्ति सत्ता संभालेगा, एक समय प्रशासन की प्राप्ति होगी और ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलेगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। किसी के हाथ में मान लो कि मछली का चिन्ह है, मछली का साइन भी बहुत ही शुभ होता है, तो इसका अर्थ है कि धन और विदेश का योग है इसके हस्तरेखा में। कलाई पर में या गुरु पर्वत, इसके लिए सबसे शुभ ये है, ये कलाई क्षेत्र में मछली का साइन हो या यहाँ पर में तर्जनी अंगुली के जस्ट नीचे गुरु पर्वत पर में अगर मछली का साइन अगर हो तो अचानक से लाभ मिलता है और अचानक से रैंडम कुछ ऐसा लॉटरी वगैरह या कुछ ऐसा लगता है इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है, अचानक से ऐसा देखने को मिला है। अगर झंडा का निशान है, किसी के हाथ में ध्वज का झंडा का निशान अगर दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि इसको नाम और यश मिलेगा। कौन से स्थान पर में सबसे शुभ है तो ये भी जो है यहाँ पर में सूर्य पर्वत पर में ही अनामिका अंगुली के जस्ट नीचे ये सबसे शुभ है। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि और सम्मान मिलेगी। आप ये देखो कि आपके सूर्य पर्वत पर में अनामिका अंगुली के नीचे कोई झंडा का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ध्वज का, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। ये सब तो शुभ चिन्ह हुए जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कुछ अशुभ चिन्ह के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि वो भी जानना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो आइए अब अशुभ चिन्ह को जानते हैं। कौन सा चिन्ह? अशुभ चिन्ह। अशुभ चिन्ह यानी कि सबसे पहला जिस पर में दुनिया में ज्यादा चर्चा होती है वो है क्रॉस का साइन। ठीक, क्रॉस का साइन। क्रॉस का मतलब आप सब जानते हो कि इसका मतलब बाधा होता है, संघर्ष होता है, खतरा होता है। किसी भी पर्वत पर में पूरे हस्तरेखा में कहीं भी अगर क्रॉस का साइन है तो ये समझ लेना कि उस जगह से संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित आपके जीवन में प्रबल बाधा का योग है। आप इतनी आसानी से उस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा, जाल का चिन्ह। नहीं, किस चीज का? जाल का। इसका अर्थ है कि उलझन और धोखा। स्थान खास करके अगर शुक्र पर्वत पर में यहाँ पर जाल का साइन हो और यहाँ पर अगर जाल का साइन हो, बुध क्षेत्र में और शुक्र क्षेत्र में अगर जाल का साइन हो तो ये समझना चाहिए कि संबंध या व्यापार में बड़ी समस्या ऐसे व्यक्ति को जीवन में झेलना पड़ेगा। तीसरा, माउंट अर्थात द्वीप का चिन्ह, आइलैंड। इसका अर्थ है कि मानसिक तनाव। अगर जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा पर में, अगर जीवन रेखा या मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, इस दोनों में से किसी जगह पर में अगर आपको पर्वत का साइन दिखाई दे तो समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में बीमारी ज्यादा परेशान करेगी, कमजोरी ज्यादा होगी और जिस उम्र में वो पर्वत का साइन है उस उम्र में आपको ज्यादा परेशानी आने वाली है। चौथा, कटाव रेखा। कटाव रेखा अर्थ नुकसान, बाधा।
कोई भी मुख्य रेखा पर में, चाहे वो जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, सूर्य रेखा हो, स्वास्थ्य रेखा हो, भाग्य रेखा हो, कहीं पर में भी अगर कोई रेखा एक दूसरे को काट रही है तो ये समझना चाहिए कि उस क्षेत्र से संबंधित आपको संघर्ष जीवन में ज्यादा करना पड़ेगा। स्टार का साइन, कुछ जगहों पर में ये अत्यंत अशुभ होता है। जैसे कि स्टार का साइन अशुभ जहां होता है वहां पे क्या होता है, अचानक से संकट आ जाते हैं। मूल स्थान जो है इसका वो है ये शनि पर्वत। शनि पर्वत पर में अगर किसी को स्टार का चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुर्घटना होता ही होता है और बदनामी भी भयंकर होती है ऐसे व्यक्ति को। तो ये कुछ शुभ अशुभ चिन्ह थे जो मैंने आपको बताए, जिसका परिणाम अच्छा और बुरा होता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं याद दिला दूं कि चिन्ह किस पर्वत पर किस रेखा पर में है वही फल तय करता है। इसलिए दोनों हाथ देखना जरूरी है। दाहिना हाथ आपका कर्म है और बायां हाथ आपका भाग्य है, जो पूर्व जन्म के कर्म आपने कर रखे हैं। रेखा साफ और गहरी हो तो फल प्रबल होता है, और रेखा अगर या चिन्ह जो है बहुत गहरा ना हो तो उसका फल कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सब कुछ बहुत आसानी से समझ लिया होगा।